तो कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अस्पताल की लापरवाही से बीजेपी नेत्री की मौत। तो बीजेपी नेत्री की मौत, आशियाना अस्पताल में गलत इंजेक्शन से हुई मौत। तो भाजपा नेत्री की दोनों बेटियों ने प्रबंधन पर लगाया आरोप। तो ये लखनऊ से अहम खबर है, जहां पर अस्पताल प्रबंधन ने दोनों बेटियों से की है मारपीट। कानपुर से यह खबर है, जहां पर अस्पताल की लापरवाही से बीजेपी नेत्री की मौत हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री की मौत, यह बड़ा सवाल है। आशिया अस्पताल में गलत इंजेक्शन से हुई है मौत, जिसमें अस्पताल प्रबंधन पर बेटियां आरोप लगाई हैं। भाजपा नेत्री की दोनों बेटियों ने अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया है कि किस तरह से लापरवाही बरती गई है। ऐसे में उनकी मां की मौत हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ही नेत्री की मौत कानपुर में अस्पताल के लापरवाही के कारण हुई है। आशिया अस्पताल का यह पूरा मामला है। भाजपा नेत्री की दोनों बेटियों ने प्रबंधन पर कई सवाल खड़े किए हैं और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से यह वारदात देखने को मिला है, भाजपा नेत्री की मौत हो गई है कानपुर में, यह बड़ी लापरवाही है। ऐसे में और क्या कुछ अपडेट आपके पास वहां से जुड़ी हुई है? नेत्री की बेटियां आरोप लगा रही है कि गलत इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। इसको लेकर बड़ा बवाल कटा है। उसके बाद यहाँ पे बड़ा बवाल काटने के बाद पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा इस मामले में। उसके बाद उन लोगों ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया भी है। विशाल, इस वक्त आप अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। जिस तरह से तस्वीरें हम आपके पीछे की देख सकते हैं, क्या अस्पताल में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या वहां से कोई अपडेट? मैम, अस्पताल प्रबंधक भी हमारे साथ मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला था। हमारे साथ मौजूद है, क्या पूरा मामला था और क्या हुआ था उसके बारे में। मामला ये था, ये हमारे पास लगभग 3:35-40 पे पेशेंट आया। इसके ये आरसी हॉस्पिटल, एसटीएम हॉस्पिटल 4 जगह से अपना टिकट ले गई। उन्होंने कहीं पर भी साइन नहीं किए तो उन लोगों ने लेने से मना कर दिए। हमारे यहाँ इन्होंने फाइल में साइन कर दिए। उसके बाद इनको बताया गया कि आपके तुरंत आए, तुरंत ईसीजी हुआ। डॉक्टर जेपी पास्टर ने ट्रीट किया इसको। इनको बताया कि हम आपकी मदर का जो है वो कार्डियक अरेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन ट्रॉपी जांच करानी पड़ेगी अर्जेंट में, और नहीं हो सके तो आप इसको हायर सेंटर ले आइए, क्योंकि आप थोड़ा ये लोग यहाँ पर प्रबंधकता करने लगे थे। तो इन्होंने कहा ये फाइल वापस करिए, फाइल फाड़िए, और तमाम बातें शुरू हो गई। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से पेशेंट लगभग 4:20 या 25 पे पेशेंट को भेज दिया है। 11 बजे ये एकदम से पुलिस को उसके पहले भी इन्होंने रिसेप्शन में घुस के तोड़फोड़ करने की कोशिश करी, गुल्लक तोड़ने की कोशिश करी, तमाम कोशिशें करी। जो इनकी बहन, बड़ी बहन है उसने। उसके बाद 11 बजे आकर के हमारे साथ मारपीट करी, अस्पताल को तोड़ करने की कोशिश करी है। प्रशासन जबकि साथ में है, सबकी वो सारी बदतमीजियां करी। उसके हमारे सारे परिवार मारपीट हुई है। परिवार आरोप लगा रहे, परिवार जब से आया और जब से गया, जब दोबारा आया दोबारा गया, उसकी एक एक सीसीटीवी फुटेज मेरे हॉस्पिटल में मौजूद है। आप देखना चाहें या आपकी जनता देखना चाहे, इस पूरे मामले में पुलिस क्या भूमिका? पुलिस की भूमिका रही, पुलिस सपोर्ट कर रही है और पुलिस को सारे दिए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं। पुलिस अब अपना काम करेगी। जी, हमारे साथ अस्पताल के ऑनर थे जिन्होंने अपनी पूरी बात बेबाकी से रखी है। जी मैम। बिल्कुल विश्वास, जिस तरह से आप हॉस्पिटल के ऑनर से बात की है, ऐसे में अगर वहां की व्यवस्था की बात कही जाए, वहां पे और जो बाकी के कर्मचारी है उनका क्या कहना है? किस वजह से इस तरह की लापरवाही सामने है? क्या कोई कर्मचारी बोलने के लिए तैयार है इस मामले पर? हम बात करने की कोशिश करते हैं और भी लोग हमारे साथ। क्या हुआ था, क्या मामला? सर, मरीज अपने पास आया हुआ था, मरीज बहुत सीरियस कंडीशन में था। मरीज को हम लोगों ने करने के बाद और स्थिति बहुत ही गंभीर है। और डॉक्टर जेपी पाल आए हुए, उन्होंने ईसीजी करने के बाद में सारी चीजें बताई कि मैं पड़ा हूँ। मरीज को हायर सेंटर ले मौके पे मौजूद थे। जी मैम। क्या हुआ घटना? मरीज आया था अपने पास, तुरंत कार्डियक अरेस्ट हुआ था। हम लोगों ने ईसीजी करने के बाद में
बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आप वहां पर मौजूद हैं और अपडेट लिए जा रहे हैं, ऐसे में विशाल, अगर जो नेत्री की जिसकी मौत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री थी, ऐसे में उनकी बेटियां लगातार प्रबंधन पर आरोप लगा रही हैं। ऐसे में अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं और अस्पताल के ऑनर से, मालिक से भी बात की, ऐसे में उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि सीधा सवाल अस्पताल के प्रबंधन पर उठाया जा रहा है। उनका सीधा आरोप है कि पेशेंट ने पहले शुरुआत की थी मारपीट की, उसके बाद इन लोगों ने इसके साथ कार्रवाई करने का पूरा किया। विशाल, जिस तरह से उनकी बेटियां आरोप लगा रही हैं कि अस्पताल प्रबंधन की वजह से गलत इंजेक्शन, सबसे बड़ा इसमें मुद्दा बना है कि गलत इंजेक्शन के कारण उस नेत्री की मौत हुई है। उस इंजेक्शन से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है? किस तरह का इंजेक्शन दिया गया था, किस वजह से वो इंजेक्शन दिया गया था, क्या उनको बीमारी थी कि वो अस्पताल में पहुंची थी? इससे जुड़े हुए कोई अपडेट? मैम, इससे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, एक बार जानकारी करते हैं। सर, गलत इंजेक्शन का भी आरोप लगा है, उसमें क्या कहना है आपका? गलत इंजेक्शन का आरोप तो ऐसा लगा रहे हैं वो लोग, तो हमारे डॉक्टर जेपी पाल सर यहाँ मौजूद थे, तो हम लोग किसी का इलाज गलत करने के लिए थोड़ी ना बैठेंगे। आपका हार्ट भी कम है, सारी उसकी ईसीजी तुरंत कराई गई है, ईसीजी की जांच भी है, उसके वीडियोग्राफी सबूत भी हैं, कौन सा इंजेक्शन लगा है, कौन सा नहीं लगा है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। और हॉस्पिटल का कहना है कि पूरी चीज़ हमारे पास है, हम पूरी चीज़ आपको प्रोवाइड भी करा देंगे, उसके आगे बढ़ कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। क्या, किस वजह से वो इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी? कौन सी उन्हें तकलीफ थी, क्या बीमारी थी? इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? क्या इलाज कराने आए थे और क्या बीमारी थी इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, ईसीजी करने के बाद पता चला इनको। डॉक्टर ये देखिए, ये हमारे पास 4, यानी ये डॉक्टर इनको समझा रहा है कि आपकी मदर को कार्डियक अरेस्ट, पर भी समझाया, नीचे भी आज समझाया, ये इसका बाकायदा वीडियोग्राफी है। उन्होंने फिर ये फाइल फाड़ने की कोशिश दोनों बहनों ने बदतमीजी स्टार्ट कर दी। इसके सारे वीडियो हैं, ठीक है, चिल्लाने लगे कि नहीं ये है वो है। उसके बाद हमारे रजिस्ट्रेशन में इन्होंने घुसना शुरू कर दिया और बदतमीजी शुरू कर दी। रजिस्ट्रेशन में हमारे तोड़फोड़ करने की कोशिश करी, हमारा कंप्यूटर सिस्टम तोड़ा, तमाम कोशिश करी। जी मैम। विशाल, इसमें जिस तरह से ये जो मामला सामने है, इसमें पुलिस की क्या भूमिका नजर आ रही है? पुलिस की तरफ से क्या अपडेट सामने आ रहा है? पुलिस की तरफ से वीडियो वायरल किया गया, वीडियो दिया गया, उसमें साफ पुलिस का कहना है कि इसमें जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से कि जांच करके, अभी क्या जांच में क्या कुछ निकल कर आया है? इससे कोई जुड़ा हुआ अपडेट सामने नहीं आया है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम अपडेट दी। तो जिस तरह से कानपुर में अस्पताल में लापरवाही कानपुर के अस्पताल में देखने को मिली है, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री की मौत हुई है। बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अस्पताल का प्रबंधन किस तरह का था, कैसी वहां पे व्यवस्था थी कि नेत्री की मौत हो गई। हालांकि नेत्री हो या फिर कोई भी हो, अस्पताल में मौत होना, और वो भी जब परिजन इस बात का आरोप लगाएं कि अस्पताल में लापरवाही थी, गलत इंजेक्शन की वजह से ये मौत हुआ है, तो ये एक बड़ा आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है आशिया अस्पताल पर।